वेव इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द डीलम्बर्ट्स मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन बाय डीलम्बर्ट्स मेथड, यानी कि डीलम्बर्ट्स मेथड के थ्रू जो है हम जो वेव इक्वेशन हमने लिया था, ठीक है, वेव इक्वेशन पढ़ा था, उस वेव इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे आज। वाई स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारा वेव इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसी वेव इक्वेशन का आज हम सोल्यूशन निकालने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं डीलम्बर्ट्स मेथड के थ्रू। हालांकि इसको सेपरेबल वेरिएबल के थ्रू जो है हमने कुछ एग्जांपल देखे थे इसके, उसी एग्जांपल के बेसिस पे जो है इसके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। लेकिन इसको डीलम्बर्ट्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस द टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं इंडिपेंडेंट, एक u दिया है, दूसरा v दिया है। u इक्वल टू यहाँ पे हमें पुटअप किया हुआ है x प्लस सी टी, एंड v इक्वल टू हमने पुटअप किया है x माइनस सी टी, सो दैट y बिकम्स अ फंक्शन ऑफ u एंड v। ये तो हमको पता ही है कि जो y है वो किसका फंक्शन हो जाता है, u एंड v का फंक्शन हो जाता है। एंड डेल y बाय डेल x इक्वल टू कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है डेल y बाय डेल x कर लेते हैं, तो डेल y बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x हो गया, प्लस डेल y बाय डेल v इंटू डेल v बाय डेल x हो गया। इस तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है, इक्वल टू डेल y बाय डेल u इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका क्या होगा, प्लस डेल y बाय डेल v इंटू ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो गया, इतने इक्वल टू डेल y बाय डेल u प्लस डेल v बाय डेल y हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन आ गया, यानी कि डेल y बाय डेल x इक्वल टू कितना, डेल y बाय डेल u प्लस डेल y बाय डेल v, एंड डेल अपॉन डेल x इक्वल टू डेल अपॉन डेल u प्लस डेल अपॉन डेल v, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स इसको निकालिए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करिए, सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स होगा, प्लस डेल बाय डेल यू प्लस डेल बाय डेल वी इंटू डेल वाई बाय डेल यू प्लस डेल वाई बाय डेल वी, ऐसे लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से है। एंड डेल वाई बाय डेल एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, इतना है, ये डेल वी बाय डेल यू है प्लस डेल वाई बाय डेल वी, देख रहे हैं इसी वैल्यू को हमने रखा है, ठीक है। और रखने के बाद जो है क्या क्या मल्टीप्लाई किया है, फिर सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। तो डेल बाय डेल यू का हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेल वाई बाय डेल यू प्लस डेल वाई बाय डेल वी, इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल बाय डेल वी का मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो डेल बाय डेल वी इंटू डेल वाई बाय डेल यू प्लस डेल वाई बाय डेल वी, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल यू बाय डेल यू का, ठीक है, डेल बाय डेल यू का जो है इन दोनों के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी जुड़ेगा उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू भी होगा, ये डेल भी और ये डेल यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, रूट हो जाएगा वैसे यू और भी वाला, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल भी हो गया, 2 डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू बाय इंटू डेल भी हो गया, प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल भी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो ये जो हमारा इक्वेशन 2 बना है, उसके बाद हम डेल वी बाय डेल वाई बाय डेल टी निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल वाई बाय डेल टी हम निकाल लेते हैं, डेल वाई बाय डेल टी निकालेंगे इक्वल टू कितना कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल टी, ठीक, प्लस डेल वाई बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल टी। अब ये भी जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था वैसे क्वेश्चन बना लिया इसको हमने, है ना। तो डेल वाई बाय डेल एक्स के लिए हमने क्वेश्चन बनाया है, डेल वाई बाय डेल एक्स के लिए हमने इक्वेशन बनाया है, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है वैसे इक्वेशन इसके लिए भी हमने बना लिया है, डेल वाई बाय डेल टी, है ना। तो डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल टी, ठीक है, एंड
प्लस डेल वाई बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, तो डेल वी से डेल वी तो कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल वाई बाय डेल यू इंटू सी प्लस डेल वाई बाय डेल भी बचेगा, है ना। इस तरीके से ये बचा हमारा। अब यहाँ पे प्लस से और माइनस से जो है ऐड कर दिए हैं हम, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं। अब दोनों से सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, डेल वाई बाय डेल यू माइनस डेल वाई बाय डेल भी, इतना बचा। हमको पता है कि डेल यू बाय डेल टी को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एंड डेल वी बाय डेल टी को हम क्या लिखते हैं, माइनस से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, डेल बाय डेल टी इक्वल टू डेल बाय डेल टी इक्वल टू सी डेल बाय डेल यू माइनस डेल बाय डेल भी, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर डेल वाई बाय डेल टी स्क्वायर करिए। अभी इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे इसके लिए हम डिफरेंशिएट किया था एक्स के लिए, डेल वाई बाय डेल एक्स के लिए हमने किया था, वैसे यहाँ पर भी कीजिए आप काम। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल बाय डेल टी एंड डेल वाई बाय डेल टी। अब डेल वाई बाय डेल टी का वैल्यू कितना हमारे पास, इतना है। ठीक है, इस वैल्यू को रख दीजिए आप, इसको मैं रख दिया ये, तो सी इंटू डेल बाय डेल यू माइनस डेल बाय डेल वी इंटू सी एंड डेल वाई बाय डेल यू माइनस डेल वाई बाय डेल वी हो गया। फिर से मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद से बाहर निकाल दीजिए, तो फिर से हमारा क्या बन जाएगी क्वेश्चन, ऐसे ही बन जाएगी क्वेश्चन, जहाँ पे ये भी क्वेश्चन बना है, ये डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स जो बना था क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है इसलिए। तो सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल ए स्क्वायर डेल यू स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू इंटू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वी स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया। अब इक्वेशन ये थर्ड हो गया। अब इक्वेशन 2 एंड थर्ड में जो है क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, हमारे पास जो वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन में जो है आप वैल्यू पुट अप कर दे डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर का एंड डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर का। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का वैल्यू को हमको पुट अप करना है। ये हमने वैल्यू पुट अप कर दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया, वैल्यू पुट अप किया, आप देख रहे हैं सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू इंटू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू स्क्वायर प्लस टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वी डेल यू बाय डेल यू इंटू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ से काट दीजिए, ये जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बचेगा केवल क्या हमारा, यही बचेगा हमारे पास डेल स्क्वायर वाई बाय डेल यू इंटू डेल वी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इसको जो है इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, एंड भी देन वी गेट डेल डेल वाई बाय डेल यू इक्वल टू क्या मानते हैं, एफ फंक्शन ऑफ एफ यू मान लेते हैं, वेयर एफ इज ए कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वी। अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तब तो हमको वाई का वैल्यू मिलेगा, एंड वी गेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू डी यू प्लस साई भी, इतना मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ जो है फंक्शन ऑफ यू इंटू डी यू प्लस साई फंक्शन ऑफ साई भी, वेयर साई भी इज द कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ यू। ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। एंड y इक्वल टू, अब इसका सोल्यूशन क्या निकल जाएगा, इसका सोल्यूशन जो है निकल जाएगा, हम इसका जो है सोल्यूशन जो हम जनरल सोल्यूशन से लिख सकते हैं, y इक्वल टू फाई फंक्शन u प्लस साई फंक्शन v, वेयर साई फंक्शन ऑफ u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ यू एंड डी यू, इतना लिख सकते हैं। y जो कि फंक्शन एक्स एंड टी का इक्वल टू फाई इंटू एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। ठीक है, ये हो गया। दिस इज द नंबर सोल्यूशन ऑफ द वेव नंबर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया, वेव नंबर इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने वेव नंबर इक्वेशन वेव नंबर का जो है क्या देखा, सोल्यूशन देखा। ठीक, आगे जो है y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y
y का वैल्यू निकाल लेते हैं। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फाई साई एंड लेट्स अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। अब हमको उसमें जो फाइन साई था उसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे y इक्वल टू देख रहे हैं आप, ये जो फाई एंड साई है, ये जो फाई एंड साई है, इन दोनों का हमको वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, वी गेट, ठीक है, एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, y से डेल y बाई डेल t हो जाएगा इक्वल टू c फाई स्क्वायर फाई डेज इंटू एक्स प्लस सी टी। क्या हो गया, x प्लस सी टी माइनस सी साइड एस ब्रैकेट में x माइनस सी टी, ये हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल y बाई डेल टी इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 इनिशियल के लिए, ठीक है ना। देन वी गेट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल y बाई डेल टी की जगह में क्या 0 पुट अप कर दिया हमने, सी साइड ए फाइव डेज x, ठीक है, t की जगह हम 0 तो ये 0 हो गया, माइनस सी साइड एस सी टी, इसकी जगह क्या आ गया 0 हो गया, इसलिए माइनस सी साइड एस एक्स हो गया, इतना निकल गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन नंबर 7 के हमने इतना वैल्यू निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 7 का सोल्यूशन बोल सकते हैं। एंड फाइव डेज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स साइड एस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोनों, ठीक है। इस इक्वेशन से जो है, इस इक्वेशन से दोनों की क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। एंड फाइव एक्स इक्वल टू साई एक्स प्लस बी, इतना हो गया। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 जो हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये जो इक्वेशन नंबर 6 आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, पुट अप करना है, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट अप कर लेते हैं, वैल्यू पुट अप कर लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एक्स प्लस टी, सॉरी, है ना, इन इक्वेशन 6, देन वी गेट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स फाई एक्स प्लस साई एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स प्लस बी एंड प्लस साई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। एंड साई एक्स इक्वल टू हाफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस बी, किनेटिक एनर्जी जैसा काम कर जा रहा है। एंड साई एक्स इक्वल टू फाई एक्स इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस बी, ये हो गया। तो ये साई एक्स का वैल्यू हो गया इतना और फाई एक्स का वैल्यू हो गया इतना, इसका माइनस में और इसका प्लस में है। एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साई फाई एक्स प्लस सी टी एंड एक्स माइनस सी टी इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 में इस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, y एक्स y जो फंक्शन किसका है, एक्स एंड टी का है, इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस सी टी प्लस बी प्लस हाफ एफ एक्स माइनस सी टी माइनस बी। तो y कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू जो है y इक्वल टू मिल जाएगा आपको हाफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस सी टी, ये हमको मिल गया मेन इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ही बोलते हैं इसका वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है फ्रॉम द डिलम्बर्ट इक्वेशन, यानी कि डिलम्बर्ट इक्वेशन के थ्रू इसको क्या किया हुआ, सॉल्व किया है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।